मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने आज ये नौजवान जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे वो नौजवान हैं जिन्होंने आज टेस्ट दिए थे, लेकिन ये मेरिट लिस्ट नहीं लगी। ये मेरिट का कत्ले आम हुआ है, ये सिफारिश हुई है। और जो ये नौजवान यहाँ सारे इकट्ठे हैं, हम ये समझते हैं कि जिस तरह मेरिट का कत्ले आम हुआ है, ये मेरिट का कत्ले आम के अलावा वालदैन के अरमान का जो है ये कत्ले आम हुआ है। अगर वालदैन का अरमानों का कत्ले आम होगा तो इंसाफ सामने है, वो बिकेगा। हम जुडिशरी से मुतालबा करते हैं, हमारे जमाल नासिर पहोट साहब जो हमारे उसके सदर हैं और नायब सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे हमारे वकला हज़रात इसमें शामिल हैं कि हम एहतजाज में हमने उनको शरीक कराया ताकि लोगों को और मुजफ्फरगढ़ के अवाम को ये पैगाम जा सके कि जो नौजवानों ने टेस्ट दिए हैं वो बिल्कुल उन्होंने मेरिट पे टेस्ट दिए हैं, लेकिन भर्तियां जो हैं वो मेरिट पे नहीं हुई, वो सिफारिश पे हुई हैं, वो पैसे पे हुई हैं। और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और कुछ दिनों बाद हम सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि किस किस तरह लोगों को इन्होंने मेरिट के बगैर रखा है और किस तरह उन्होंने ज़िला मुजफ्फरगढ़ को छोड़ के दूसरे शहरों के लोगों को रखा है। वो हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाल्लाह। नाम बता के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इदरीस, पाकिस्तान का शहरी। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम के ऊपर मातम करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये नौजवान जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान के इदारों को संभालना है, ये आज सड़कों पर जलील हो रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल धक्के खा रहा है। जो कुछ हुआ यहाँ पर, जो मौजूदा तकर्रियाँ की गई, उनका प्रोसेस सबके सामने है। किस तरह से इसकी तकर्रियाँ की गई और इसका प्रोसेस किसी से ढका छुपा नहीं है। किसी किस्म का कोई नज़्म ज़ब्त नहीं था, किसी किस्म का कोई वक्त की पाबंदी नहीं की गई थी। मोबाइल फ़ोन का खुल्लम खुला इस्तेमाल किया जा रहा था और किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो हम इसके ख़िलाफ़ आज एहतजाजी मुज़ाहिरा कर रहे हैं और अगर इस पर हम चाहते हैं कि इस पर मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल की जाए और अगर इस पर जांच पड़ताल नहीं की जाती तो हम अपना अगला लाएअमल इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंस करेंगे। बनाया जाए और उसकी बकायदा रिटर्न टेस्ट हो, रिटर्न टेस्ट के सामने उसका इंटरव्यू हो, उसके मेरिट को वज़ा किया जाए। ये मंडी जो लगी हुई है यहाँ पर 20 लाख की, 25 लाख की, मेरे बच्चे जो नौजवान जो दिन रात पढ़ने के बाद हम पहले ही हमारा इस्तेसाल किया जाता है। हम कहते हैं हम जो है तख्ते लाहौर के जो है वो हमें खा गया। उसके बाद जो है जनूबी पंजाब में वज़ीर आला पंजाब इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज जुडिशरी क्या कर रही है? मैं जस्टिस कासिम खान से मुखातिब हूँ कि वो चीफ जस्टिस है, वो फौरी तौर पर एक्शन ले, फौरी तौर पर एक्शन ले। मैं उन्हें कहता हूँ, मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो मेरिट पर फैसला करेंगे। अब्दुर्रहमान बोधरा साहब को फौरन टर्मिनेट किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मेरे बच्चों को बुलाया जाए, दोबारा टेस्ट लिया जाए और एक नॉर्म के मुताबिक मेरे बच्चों को उसका हक दिया जाए, फिर ये चीज़ें थम सकेंगी। वरना आज ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ये पूरे शहर में, पूरे ज़िला में और पूरे साउथ पंजाब में ये चीज़ गर्दिश करेगी और इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको ये बताएगा कि क्या हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ के लोगों को उठाने की ज़रूरत है। अब उठो मेरे बच्चों, ये वक्त आ गया है, आपका इस्तेसाल शुरू हो गया है। तमाम उस्ताद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जिन्होंने आपको पढ़ाया वो सब आपके साथ है, पूरा शहर आपके साथ है, साफी बिरादरी साथ है। इस वक्त जो है वो कला उनके नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है, सीनियर नायब सदर वो आज मुजफ्फरगढ़ जिला के बेरोजगार नौजवान प्रेस क्लब के सामने इस जुल्म के कल्चर के खिलाफ, सिफारिश के कल्चर के खिलाफ, रिश्वत के कल्चर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सरकारी नौकरियों की जब दरखास्तें वो देते हैं और इंटरव्यूज़ देते हैं, इम्तिहानात देते हैं, करोड़ों रुपए का खर्च उठाते हैं और कचहरियों के और दफ्तरों के धिक्के खाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने दरखास्त दी थी वहाँ किसी सिफारशी को भर्ती कर लिया गया है, रिश्वत की बुनियाद पर भर्ती कर लिया गया है और वो सारा ये अमल उनका बेमकसद गुजरता है। हम आज के बाद हुकूमत पाकिस्तान से और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का ये ढोंग तमाशा जो इस मुल्क में रचाया जाता है, इसको बंद कर दिया जाए और आइंदा मेरिट की बजाय रेट लिस्ट लगाई जाए और ये कहा जाए कि आज के बाद मेरिट नहीं होगा, रेट लिस्ट के मुताबिक जो बोली ज्यादा देगा
वैसे भी नौकरियों का नीलाम आम लगता है तो उस भारी बोली की बुनियाद पर नौकरी दी जाएगी, और ये सारे पैसे जब कौमी खजाने में जमा होंगे तो मुल्क को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, IMF और वर्ल्ड बैंक से भी जान छूट जाएगी। जब तुम खुद ईवानों में, इक्तदार में और इख्तियार में बैठे हुए लोग खुद मेरिट की धज्जियां उड़ाते हो और नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को ज़हनी तौर पे टार्चर करते हो, जलील करते हो, तो फिर ये सारा ढोंग खत्म होकर एक ही तरीका सरकारी नौकरियों पर भर्तियों का इस मुल्क में राइज किया जाए। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते नाइंसाफी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। दो भर्तियां, 2 नंबर भर्तियां, 2 नंबर भर्तियां, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। मेरिट की धज्जियां, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते, 2 नंबर भर्तियां, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते नाइंसाफी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते सिफारिश के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते सिफारिश के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते नाइंसाफी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते करप्शन के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते सिफारिश के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। वो रेट लिस्ट नीलाम आम जो खरीदेगा वो सरकारी नौकर भर्ती होगा और कौमी खजाना भी भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कैसर खान है और मैं मुजफ्फरगढ़ का शहरी हूँ जी। आज ये जो हम एहतजाज यहाँ कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने ही है। इंसाफ जो लोग बेचने वाले हैं, इंसाफ जो करते हैं वो आज इंसाफ बेच रहे हैं। आपके सामने है, ये देख लें कि मैं एक अपने शेर के साथ ये बात करूँगा कि मुनसिफ ही इंसाफ जब डालेंगे फैसला फिर खुदा पे होता है, ठीक है ना जी। ये लोग जब हमारे साथ ऐसे करेंगे तो फिर हमने तो धक्के ही खाने हैं ना। हमारे नौजवान साथी जो हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि अगर ये मुस्तकबिल के साथ ऐसा करेंगे कि इसका मतलब ये है कि वो अपने पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं वो उनको हिला रहे हैं, ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया।